हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का बेस, और आज हम लोग पढ़ेंगे। बेस ही रहेगा, उसकी क्लासेस आगे भी चलेगी, बट आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। ये जो होता है हमारा 10th 11th 12th तीनों में मिलेगा आपको, बेस वाइज मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही इसके इजी क्वेश्चन होते हैं और जल्दी समझ में आ जाते हैं। बट ये हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से सवाल ज्यादातर गलत हो जाते हैं। वही आज हम लोग देखेंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा बता दें आपको। स्टैटिक्स इसमें होता है आपका समांतर माध्य। सबसे पहले इसमें पूछता है समांतर माध्य, इसके बाद इसका आता है माध्य, फिर एक होता है माध्यिका, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में पूछता है बहुलक। तो समांतर माध्य को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। और ये हमारा माध्य होता है मीन। मीन हो गया, माध्यिका होती है मीडियन। और ये होता है अपना बहुलक मोड। इसमें हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक सब पढ़ेंगे, बस बेस वाइज पढ़ेंगे। अगली क्लास में जब प्लेलिस्ट पूरी की पूरी डालूंगा तब आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी तो मैं हर क्लास में आप लोगों को बेस बता रहा हूँ। जैसे स्टैटिक्स में समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और माध्य को मीन बोलते हैं। माध्यिका हमारा मीडियन होता है, और बहुलक हमारा मोड होता है। इसी के कुछ सवाल होंगे जो हम आज हल करेंगे। जब कहाँ है इधर, चलिए देखते हैं। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए, हम आप लोगों को एक पॉइंट टू पॉइंट देंगे आगे। अभी तो हम बस कुछ बेस बता रहे हैं आप लोगों को। यह समांतर माध्य का सूत्र आप लोगों को पता हुआ होता है। समांतर माध्य बराबर बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है हमारा समांतर माध्य का फार्मूला। इसको और भी कहते हैं कुछ, देख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपान एन, यही बोलते हैं। सिग्मा एक्स जो ये होता है हमारा, ये पदों का योग होता है, यही पदों का योग होता है। ये जो हमारा n होता है, ये पदों की संख्या। तो आपने देखा सिग्मा एक्स अपान सिग्मा एन, ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपान सिग्मा एन। ये हिंदी में होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे हम आज। में है कुछ नहीं, बट थोड़ी सी गलती हो जाती है, देखते हैं पूरा सवाल गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स पूरी की पूरी फार्मूले पर जाती है भाइयों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का मान, नहीं समांतर मान, समांतर माध्य। समांतर माध्य होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बोल रहा है। सम संख्या है, तो सम संख्या हमारी कौन सी होती है आप लोग जानते होंगे, जो 2 से विभाजित हो या 2 से ही कटे, जैसे
2 4 6 8 10 आगे 12 14 16 डाटा इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब जो भी दो से करते हैं वो सारी सम संख्या हो जाती है। जो इसमें तो पूछ रहा है 1 से 10 तक की मात्र केवल, तो उसमें देखेंगे हमारी सबसे पहली संख्या आ जाएगी 2 4 6 8 10। ये हमारी हो जाएंगी सम संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि सम संख्याओं की कितनी संख्या इनका जोड़ कर लेंगे। तो ये इसके नीचे हम कर देंगे संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं है तो इसके नीचे लिख देंगे 5, क्योंकि ऊपर योग रहेगा नीचे। अच्छा, इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। ये सबसे पहले 2 हो गया ना, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 1 2 3 4 5। ये 5 हो गया। ये हो गया, तो इसमें आप जोड़ लेंगे सबसे पहले, क्योंकि समांतर माध्य निकाल रहे हैं। तो इसमें 4 और 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 बटे 5 बराबर हमारा आ गया 30 बटे 5। ये कट जाएगा 6 6 पंचे 30। तो हमारा समांतर माध्य कितना आया, समांतर माध्य बराबर 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें किया पूछा गया बस 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया। तो सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित हो गए, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट। जैसे इसमें आप जो एक एक जोड़ते चले जाओ आ जाएगी वही। तो हम दूसरा सवाल देखें, चलिए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि 5 10 15 r + 20 25 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो r का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 10 15 5 10 15 r 20 35, यहाँ पे r है, + 20 + 35 40 40 ही है। हाँ 40 का समांतर माध्य समांतर का मान पूछा, मान होगा। इसमें सबसे पहले हमारा होगा यदि 5 10 15 r 20 35 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान होगा। क्योंकि पदों का 5 10 और 15 प्लस यहाँ पे r दिया हुआ 20 + 35 दिया हुआ है। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 40 दिए ना 40, तो 7 संख्याएं। तो इसके नीचे हम कर देंगे 7। ये हो गया हमारा। इनको कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले जोड़ लिया गया। तो यहाँ पे 5 10 15 r 20 7, तो इसका समांतर हुआ 21। समांतर की जगह पे लिख देंगे 21। 21 बराबर ये हो जाएगा। तो ये हम सबसे पहले है जो, फिर उसके नीचे बटे कर देंगे। तो 21 को 21 से रहने देंगे, बराबर 5 10 15 15 15 30 30 20 50 30 80 5 85 85 15 100 120। कितना आया, जोड़ लेते हैं एक बार। 15 15 30 20 50 50 35 85
85 प्लस 40, 5 8 4 12, 125 ही तो आया। तो यहाँ पे हम 21 बराबर 125 प्लस आर करेंगे, आर को आर ही रहेंगे, इसके नीचे कर देंगे 7। अब इसके नीचे 7 करेंगे तो ये जो 21 लिखा है ना, कोई भी संख्या अगर होगी तो उसमें एक हमेशा रहता है, वो दिखता नहीं है लेकिन एक हमेशा हर संख्या के नीचे एक। यहाँ पे मान लो 2 लिखा है तो 2 एक खाली नहीं, इसके नीचे एक होता है। 3 लिखा है तो 3 के भी नीचे एक माना जाता है, बट वो लिखा नहीं जाता है, होता है। ये मैथमेटिक है, इसमें समझना पड़ता है, मानना पड़ता है चीज। तो इसमें ये 7 का इससे गुणा हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 147, 147 ये हो गया बराबर 125 प्लस आर। ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। ऊपर का हल्का मिटा देंगे, आप लोग उतार चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कापी पेन लेके बैठा करिए आप लोग। और जिस किसी का भी सवाल अगर फंस रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसका हल जरूर भेजेंगे आपके पास। तो यहाँ पे कितना है, 147 बराबर 125 प्लस आर, ये भी मिटा देते हैं। ऊपर लिख लेंगे 147 बराबर आर प्लस 125। तो यहाँ पे अपना आर यही रहेगा, आर बराबर 147 इधर ही रहेगा। जब 147 के पास अपना 125 आएगा तो ये प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा, 125 माइनस का हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं, 147 माइनस 125, तो 7 2 बचा, 2 22 बच रहा है ना। यहाँ पे आर बराबर कितना बचेगा, 22। यही हमारा छोटा सा आंसर 22। लगता है सवाल बहुत ही कठिन है लेकिन होता कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं मार्कर ये से पॉइंट कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें क्या हुआ देखो, पूछा है 5 10 15 आर, आर समांतर माध्य हमारा दिया हुआ था 21। इसमें ऐसा हुआ भैया, हमारा समांतर माध्य दिया हुआ था 21, तो 21 को जब समांतर माध्य हमारा दिया हुआ है तो निकाला तो जाएगा नहीं इसमें। तो सबसे पहले 21 को उठा के हम समांतर माध्य के बराबर रख दिए, उसके आगे ये संख्या जो थी इनका जोड़ लिया गया, प्लस प्लस में ये आर कर दिया गया, क्योंकि आर तो अचर हो जाएगा, तो आर को प्लस में किया गया। तो आर को प्लस में किया गया, फिर उसका जोड़ के 7 संख्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या थी, 7 बटे में 7 आ गया। फिर जो इधर 21 था उसका गुणा हो गया, लास्ट में 125 का 125 आया, 147 आया गुणा करने पे, फिर ये 147 से 125 जोड़ वाला घट गया, फिर ये हमारा आंसर आ गया 122 आ गया 22। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, ये मिटा देते हैं। स्टैटिक्स में आप लोगों को बिल्कुल बेस से बता दूंगा, अच्छे से के सारे फार्मूले बताऊंगा। आगे जब डीप लेवल में हम जाएंगे तब पूरे फार्मूले भी अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को। अब तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसमें पूछा 1 से 9 तक की, तो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी है। तो इसमें क्या लिखना है, लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे सॉल्व। तो 1 से 9 तक की, तो हमारी सबसे पहले 1 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 सारी की सारी हो गई। ये सारी प्राकृतिक संख्या है। तो इसके बटे में कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है। तो 9 से भाग, क्योंकि समांतर माध्य हमारा यही कहता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी ये भी बताया था आपको मैंने, सिग्मा एक्स अपान एन। तो यही फार्मूला अपनाया जाता है इसमें। सिग्मा एक्स यानी कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या ये, और पदों का योग एक्स बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको कोमा में नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट प्लस में करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9, तो पूरा 9 बटे में 9 आ जाएगा। तो इसमें जोड़ लेंगे हम लोग। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 28 7 36 36 9 45 45 ही होगा। 9 8 17 17 17 7 24 24 6 30 35 35 7 39 39 42 3 48 45 होगा। तो ये हमारा समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर 45, जोड़ने पे 45 आया तो 45 बटे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा गया है ना हर एक संख्या का पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें जोड़ेंगे तो 45 बटे 9 आएगा। तो इसके काट देंगे बराबर 5, 9 बचे 45। तो समांतर माध्य बराबर ये आ गया हमारा 5। मार्क करो, ये हमारा आ गया 5 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देख लीजिए आप लोग सब, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, मार्कर कहाँ रखे हैं, मैं नीचे कर दिया। तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ बेस्ड स्टैटिक से जो है, जिसमें समांतर माध्य निकाला गया। समांतर माध्य आगे हम लोग देखेंगे, बहुलक देखेंगे, माध्यिका देखेंगे, और होता तो इसमें मानक विचलन वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन हम धीरे धीरे सब बढ़ते हुए चलेंगे। अभी तो मैं हर एक चैप्टर का जो है कि बेस बता रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें बताया स्टैटिक्स। आगे की क्लास में कुछ और बताऊंगा। फिर जब बढ़िया क्लासेस जाने लगेगी तब आप लोगों को पूरी 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 प्ले लिस्ट दूंगा। प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा शुरू से लेके मतलब सॉल्व बिल्कुल इजी से लेके हाई लेवल तक जाएगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि हाँ कि यहाँ पे बढ़िया सोल्यूशन दिया हुआ है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।